हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक है आपकी और एक्सरसाइज 13.4, ठीक है ना। एंड चैप्टर का नेम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो हमने इस वीडियो से पहले कुछ वीडियो जिसमें बनाई थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के से रिलेटेड, ठीक है ना। तो हमने इसके कुछ क्वेश्चन देखे भी थे और इन चीज़ों को हम समझे भी थे कि इसका जो फिगर होता है ये जो जनरली आपका चलेगा यहाँ पे ये स्फीयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने स्फीयर के बारे में बात की थी कि स्फीयर कैसा होता है और उसका एरिया कितना होता है और हेमी स्फीयर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उसको देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी हमने पहले बताया है, उस पर आप देख सकते हैं उसको। हम यहाँ पे बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है। तो आप लोग देखिए, फिर इसको बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 भी होती है और इसको जब आप डिवाइड करते हो तो 3.14 की समथिंग आती है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है इतना, ठीक है। ये आगे को और आते रहता है आपका, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर अब क्वेश्चन में क्या कहा इसने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आपका कैसा होता है आपको पता है, एक बाउल जैसा होता है, जैसा आपका कटोरा होता है सब्जी खाने वाला, ठीक है ना, उसके शेप में आपका हेमिस्फीयर होता है। तो उस हेमिस्फीयर का आपने क्या निकालना है, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस कौन सा निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसकी आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज आपकी ये 13.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको गिवन है, देखो रेडियस आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन में, गिवन रेडियस ऑफ, किसका रेडियस दे रखा आपको, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है आपका, ये है आपका गिवन 10 सेंटीमीटर। इसको आर से इंडिकेट करा लेते हैं, फिर आर लिख लो इसको, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। नाउ टीएसए फॉर क्या होता है, टीएसए का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, फिर ये होता है आपका 3πr² हो जाएगा, ठीक है। देखो हेमिस्फीयर होता है कैसे, फिर से समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर से देखो इसको। ये आपका पूरा का पूरा स्फीयर है, मान लो ऐसे करके पूरा गोल है, ठीक है। इस स्फीयर को बीच से अगर हम काटेंगे तो ऐसा बन जाएगा, जैसे आपकी कोई बॉल होती है या फुटबॉल होती है, उसको बीचों बीच काटोगे तो इस टाइप का दिख जाएगा, ठीक है। तो एक कटोरे जैसा, तो ये आपका हेमिस्फीयर हुआ। अब इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो दो टाइप से बनेगा आपका, दो एरिया को ऐड किया जाता है। एक तो क्या जाता है, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ ये वाला जिसमें मैंने कलर कर रखा है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ऐसे करके पूरा गोल बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो ऊपर का पोर्शन होगा ऐसे सर्कल जैसा दिखेगा आपका, ये हुआ आपका, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ये वाला जो एरिया होता है इसका, ये होता है आपका 2πr², और ऊपर वाला हो जाता है आपका πr², ये हो गया, ठीक है। तो ये 2πr² प्लस πr² ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 3πr²। यहाँ पे भी r² से बना लेना, ठीक है। तो इतना इसका एरिया होता है, कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। अब यहाँ पे यूज कितना करना आपने, पाई की जगह पे रखना आपने 3.14 ना, तो हम उसका यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 × 3.14 × 10 का स्क्वायर, r² इतना हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना हो गया, 3 चक्कू 12, कैरी 1, 3 एकम 3, 3 एक 4, 3 3 9, इतना 2 नंबर से पहले पॉइंट इतना आया, इंटू 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना 100। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया है, 94200 आया, और 00 टू डिजिट से पहले आपका पॉइंट लगना है तो इतना आ गया, मीन से 942 आ गया
0.0000 को हम हटा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। तो 942 इतना क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे रेडियस किसमें दे रखा आपका सेंटीमीटर में, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, सॉरी एरिया होगा, वो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आ जाता है आपका, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपसे, फिर देखो, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो आपका मान लो एक बैलून है, ठीक है, गुब्बारा जो होता है आपका बर्थडे में देखा होगा आपने, तो उसमें पहले आपने हल्का सा हवा भरी, ठीक है ना, पंप किया, उसमें एयर को भरा। जब आपने उसमें फिल किया एयर को, तो मान लो कि वो जो फूला आपका, फूल करके इतना बड़ा बन गया, तो वो जो आपका उसकी जो रेडियस बनी थी, ठीक है ना, उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर हो गया। मान लो पहले फूल करके कुछ बैलून जो बन गया इस शेप में बना, इसका अभी रेडियस कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर। फिर से आपने क्या किया, इसमें और एयर पंप की और एयर फिल किया आपने, तो ये इससे भी और बड़ा बन गया। तो ये क्या बन गया फिर, अब बड़ा बनना, मान लो अब बैलून कितना बन गया, इतना बड़ा बन गया, और इसका रेडियस कितना हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, इससे 14 ज़्यादा होके 14 बन गया। तो पहले आपका बैलून इतना छोटा था, अब बैलून क्या बन गया, इतना बड़ा बन गया। इसका पहले रेडियस कम था, अब रेडियस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कहा इसने। अब उसके बाद बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। अब यहाँ पे 2 केस बने आपके। फर्स्ट बना जब आपका उसका रेडियस कितना था, 7 था, और बाद में रेडियस कितना हो गया, 14 हो गया, उसको और फुला करके। तो ये बोलता है कि इन दोनों का, इसका भी आपका एरिया निकला होगा, फिर इसका भी एरिया निकला होगा, इन दोनों के एरियाओं का रेशियो आपने फाइंड यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर, अब दो केसेस हैं। तो फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं इसका इनिशियल ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब शुरुआत में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, देखो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर गिवन में दिया कि आपको गिवन द इनिशियल रेडियस ऑफ बैलून, इनिशियल रेडियस ऑफ बैलून, इनिशियल रेडियस ऑफ बैलून इक्वस टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं फिर, इसका इनिशियल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, शुरुआत में जो प्रारंभिक सरफेस एरिया था, ठीक है। इनिशियल सरफेस एरिया, आप लोग पूरा लिखना है इसको, इनिशियल लिखना, फिर उसके बाद सरफेस एरिया इक्वस टू कितना होगा फिर इसका, देखो ये क्या आपका फिर एक स्फीयर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई रहने दो, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा आपका, ठीक है, इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, इतना क्या बना फिर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम, अभी कट जाएगा, ठीक है, इतना ही छोड़ दो इसको। फिर दूसरा क्या दे रखा आपको, ये तो फर्स्ट था, दूसरा क्या दे रखा, फाइनल रेडियस, फाइनल फाइनल रेडियस, रेडियस ऑफ बैलून, बैलून का बाद में जो रेडियस बन गया था, कितना बन गया था, 14 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा फिर, इसका फाइनल सरफेस एरिया ऑफ किसका, बैलून, बैलून का बाद में जो सरफेस एरिया बना, कितना बना फिर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर बन गया होगा। तो यहाँ पे आर अब ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बन जाएगा 4 पाई, आर की जगह कितना हो गया आपका 14 इंटू में का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, स्क्वायर में आएगा। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो, नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो, हमको रेशियो क्या चाहिए था फिर आपका, सरफेस एरिया ऑफ इनिशियल बैलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ फाइनल बैलून, ठीक है ना। जो रिक्वायर्ड रेशियो हमको चाहिए था, इसने क्वेश्चन में लिखा है कि रेशियो फाइंड करो किसका, इनिशियल सरफेस एरिया का, बैलून का इनिशियल सरफेस एरिया अपॉन बैलून का फाइनल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया ऑफ फाइनल बैलून, ठीक है। तो इसको आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर सरफेस एरिया, इनिशियल बैलून का सरफेस एरिया कितना था, उसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से, 4
पाई इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कट गया आपका, 4 पाई से 4 पाई भी कटा। अब बचा कितना, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 अपॉन 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हुआ 14 इंटू 14। तो 7 से 14 कटा, 7 से 14 कटा तो कितना बचा आपका, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1:4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया टोटली इसका, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसके अगले क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।